आप देख रहे हैं उत्तमाराम क्लास यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और एसएससी जीडी 2026 का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसके आंसर की आ गई हैं और फिजिकल का रिजल्ट लगभग इस महीने में आने की संभावना है। वो तो एसएससी को पता है कब आएगा, लेकिन इस महीने में आने की संभावना है। अगर वैकेंसी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 2027 की तैयारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके नंबर कम है और वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो 2027 के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसलिए आपको अभी से तैयारी करोगे तब आपका 2027 में नंबर आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ रहे थे एनालॉजिक, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 4 होगी। यानी इससे पहले हमने 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए, एकदम पूरे डिटेल से कर रहे हैं, किस प्रकार से लॉजिक चल रहा है उसी प्रकार से एकदम आराम से कर रहे हैं। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एनालॉजिक में उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित हैं और पांचवा पद छठे पद से संबंधित हैं, इस प्रकार से। यानी कि ये 8 से किस प्रकार संबंधित हैं, 343 21 से किस प्रकार संबंधित, उसी प्रकार से यहाँ पे 12 से कौन सा संबंध होगा, ये होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ। बताइए, यानी कि ये 8 से किस प्रकार संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 8 और से किस प्रकार संबंधित हैं। ये 8, ये 2 × 3 है, तब 8 हुआ है, तब 8 आए हैं। तो अब हम 3 × 2 करना पड़ेगा, 3 × 2 करेंगे, यानी कि ये 2 का क्यूब है। तो अब हमें 3 करेंगे तब आएगा स यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ 12 पे कौन सा ऑप्शन करें ताकि जो आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये होगा, इसका उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 169, 82, 225, 40, 300, यानी कि ये एक सीरीज चल रही है मेरे हिसाब से। ये देखिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है और फिर प्लस 13 किया हुआ है, प्लस 13 क्यूब है, 13 का क्यूब प्लस 13। इसी प्रकार से ये किसका क्यूब है, ये 15 का क्यूब है और प्लस 15 करते हैं तब आ जाता है 240। तो ये 17 के आसपास है। इसमें से अगर 17 माइनस करते हैं, ये 17 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे 17 का क्यूब होगा 289, ये 17 का क्यूब होगा और फिर प्लस 17 करते हैं तो ये 300 से आ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा 289, यानी ऑप्शन बी होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 23। तो ये CR का पावड़ा +2 किया हुआ है। CR इंटू CR 16 होता है और +2 करते हैं तो 18 होता है। यहाँ CR किया, यहाँ 16 को 2 से किया तब 32 और प्लस CR किया हुआ तब 36 आ रहा है। तो अब यहाँ पे प्लस क्या करना पड़ेगा, ये किसका होगा क्यूब, यहाँ पे +9 फिर ये 27 आ रहा है तो ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, ये 18 इंटू अगर 2 करते हैं तो आ जाता है 36, यानी कि ये 36 आ जाता है। 36 अगर 36 में से -6 करते हैं तो आ जाता है ये 30। 36 - 30 आ जाता है 30। इसी तरीके से इंटू ये 2 करते हैं तो ये आ जाता है 56। इसी तरीके से अगर इसको अगर इंटू 2 करते हैं 56 को तो ये आ जाता है 108 आ जाता है। कितना, 108। अगर 108 में से माइनस करते हैं तो 102 बच जाता है। अब इसमें से ये किसके करीब होगा, ये अगर 36 को अगर प्लस करते हैं, 36 को प्लस करते हैं तो यह आ जाता है 72 आ जाता है। कितना, 72 आ जाता है। 72 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो ये 67 रह जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। 25, क्वेश्चन नंबर 25। इसको अगर देखते हैं, यानी कि ये 4 है, अगर इसमें +1 करते हैं तो ये 5 हो जाता है। 5 इंटू अगर 100 करते हैं तो ये 30 आ जाता है, जो बराबर आ रहा है, यानी 1 प्लस किया है। अगर इसमें भी 8 कर देते हैं, 1 प्लस होगा तो 8 और फिर इंटू 100 कर देते हैं तो आ जाता है, इंटू 100 करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 72 आ जाता है, जो ऑप्शन ए में है इसमें 72। अगर इसमें भी अगर करते हैं 1 प्लस तो ये आ जाता है 27 इंटू ये 56 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ये। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ पूरा। ये 4 है, 4 में अगर +1 करते हैं तो ये 5 बन जाता है। 5 इंटू 100 करते हैं तो 30 आ रहा है, 30। इसी प्रकार से इसमें 7 करते हैं, ये 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस ये, तब ये 72 आ रहा है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 26। क्या होगा, 13 में अगर प्लस करते हैं 2, +2 करते हैं तो ये आ जाता है 15।
और 15 का क्यूब आ जाता है 225 जो है इसमें। अगर इसमें भी 2 प्लस करते हैं तो आ जाता है 18 18 और 18 का क्यूब होता है 324, यानी ऑप्शन सी होगा। इसमें भी प्लस करते हैं तो 19 का क्यूब होता है 361 जो है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि ये सभी संख्याएं विषम हैं। क्या विषम है? तो इसलिए इसकी उत्तर इसका 25 होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑड संख्या ये सभी, तो इसका उत्तर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 28, ये 46 से 11 कैसे आए, 30 से 7 कैसे आए और 50 से यहाँ पे क्या आएगा। यानी कि 46 में से अगर मैं -2 करता हूं तो बचता है 44, और 44 का अगर मैं भाग करूं अगर 4 से तो 11 आ जाता है। मेरे को तो 11 लाना है कैसे भी करके। यानी कि 44 का अगर मैं 4 से भाग करूं तो 11 आ जाता है, यानी ये 4 बार कटेगा, 11 आ जाता है, जो 11 है। इसी प्रकार से 30 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो बचता है 28, और 28 का भी मैं 4 से भाग करता हूं तो बचता है 7, जो 7 है। अगर मैं 50 में से 2 माइनस करता हूं तो बचता है 48, और 48 को भी मैं 4 से भाग करता हूं तो कितना आ जाता है 48 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा आएगा 12, जो ऑप्शन सी में है इसका। तो यही था इसका उत्तर। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 10 हुआ है, तो यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा 226 आ रहा है, जो इसमें है। यहाँ पे भी अगर ये नहीं है, इस 7 ही है ओनली फॉर 7 का स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो ये 353 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट शब्दाचार 18 से और 22 क्या होगा। तो ये अगर मैं शब्दा को 2 से भाग करता हूं तो प्लस 7 बचता है, 7 में से मैं प्लस -3 करता हूं तो ये 4 आ रहा है, -3 करता हूं। अगर मैं इस 18 को
2 से भाग करता हूँ तो ये 9 बच रहा है, और 9 में से मैं +3 -3 करता हूँ तो स बच रहा है, ये स। ये 22 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो 11 बचता है, 11 में से मैं -3 करता हूँ +8 बचता है, जो ऑप्शन डी में होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर देख लीजिए।14 को 2 से भाग करते हैं 7 बचता है, 7 में से -3 करते हैं तो 4 रह जाता है। 18 को 2 से भाग करते हैं 9 बचता है, 9 में से 3 माइनस करते हैं तो स आ जाता है। 11 को 2 से भाग करते हैं, 22 को 2 से भाग करते हैं 11 रहता है, और 11 में से 3 माइनस करते हैं तो 8 रह जाता है, जो ऑप्शन डी में होगा। अगर आपके बहन भाई कोई SSCGD 2026 का एग्ज़ाम दिया है तो उससे संबंधित फिजिकल हो, उससे मेडिकल हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।